हेलो फ्रेंड्स, आपका बैक बेंचर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर 19 मई को पढ़ेंगे और हमारे यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर दे एंड शेयर कर दे ताकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मैथ्स और इंग्लिश की भी कुछ क्लासेस के नोट्स और अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ पे विद वीडियो, तो आप भी वहाँ से उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं 19 मई के करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये बने हैं हमारे इजराइल के क्या बने हैं, वो प्रधानमंत्री, राइट। और ये जो इजराइल है, एक वर्ड आया है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इजराइल किस महाद्वीप में आता है। इजराइल आता है आपका एशिया महाद्वीप में, राइट। यदि मैं इजराइल की राजधानी पूछूँ तो वो क्या है, वो है जेरूसलम। मैं उन चीज़ों को लिखते भी चला जा रहा हूँ, आप चाहे तो उसकी नोट्स भी बना सकते हो। यदि यहाँ की करेंसी पूछा जाए तो क्या है, वो है इजरायली शेकेल। ये क्या है, यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति पूछे कौन से हैं, तो राष्ट्रपति है आपके रूवैन रिवलिन। कौन है, रूवैन रिवलिन, ये यहाँ के राष्ट्रपति है। अब प्रधानमंत्री आपने देख ही लिया, बेंजामिन नेतन्याहू। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिसे हम लोग बीपी भी कहते हैं। बहुत लोग बीपी जो चेक करते हैं कि नहीं कि बीपी बढ़ गई घट गई, तो ब्लड प्रेशर जो नापते हैं उसी को हाइपरटेंशन कहते हैं, उसी से रिलेटेड ये वर्ड है। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हम लोग मनाते हैं 17 मई। मेनली इसका उद्देश्य भी वही होता है, हमारा कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि बीपी के लोग जो हैं उनको जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और यह दिवस जो था 2005 से क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। और बीपी के लोग जो हैं उनको क्या किया गया, अवेयर, उनसे रिलेटेड ये चीज़ शुरू की गई है। और मैं पूछूँ इसकी थीम क्या है, ये जो शुरू किया गया है इसकी थीम है आपको मेज़र योर ब्लड प्रेशर। ये क्या है, इसकी थीम लाइन है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। 1 मई को क्या था आपका, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को क्या था आपका, जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर, राइट। और 8 मई को क्या था, विश्व रेड क्रॉस दिवस। 12 मई को क्या था, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 16 मई को क्या था आपका, सिक्किम राज्य दिवस। 18 मई को क्या था, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई को क्या था, विश्व मधुमक्खी दिवस, राइट। 20 मई को एक और मनाया जाता है, विश्व माप विज्ञान दिवस। 23 मई को क्या होता है, विश्व कछुआ दिवस। 24 मई होता है राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई होता है विश्व थायराइड दिवस। 29 मई होता है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। 30 मई होता है गोवा राज्य दिवस। और 31 मई होता है विश्व तंबाकू दिवस। और आज हम लोग क्या पढ़े हैं, आपका वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जो कि कब मनाया जाता है, आपका 17 मई को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी की एक पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक किसने लिखा है, वुहान डायरी। वुहान आपको पता है कि वुहान कहाँ है, चाइना में है। और ये क्वारंटाइन से रिलेटेड सिटी जो है उन पे क्या की गई है, एक पुस्तक लिखी गई है। तो ये पुस्तक लिखे आपके फांग, राइट। अब इस पुस्तक से क्या रिलेटेड है, आप जाके यूट्यूब पे या गूगल पे जाके सर्च कर लो कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। आपको तो इतना हिंट मिल ही गया होगा, ये जो अभी कोरोना वायरस है उससे रिलेटेड है और इसी पे ये बुक लिखी गई है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। एक किया गया है आपको जुबैर इकबाल को, जो जम्मू कश्मीर की बैंक है वहाँ के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अब मैं पूछूं, जम्मू कश्मीर का जो ये बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1 अक्टूबर 1938 को। और इसका मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है आपका श्रीनगर में। और जितने भी बैंक है उसको रेगुलेट कौन करती है, आपको आरबीआई। और आरबीआई का फुल फॉर्म पता ही होगा, क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपको 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में, राइट, 1935 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है इसका, आरबीआई का मुख्यालय है आपका मुंबई शहर में। कहाँ है, मुंबई शहर में। और इसके गवर्नर कौन है, इसके गवर्नर है अभी शक्तिकांत दास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कहता है, हाल ही में किसने ऑनलाइन
ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS, इसे भी हम लोग देखेंगे ये होता क्या है, तैयार किया है किसने, ऑनलाइन डैशबोर्ड NMIS तैयार किया है, ये किया है तैयार NDMA ने। NDMA मैं पूछूं NDMA क्या होता है, तो NDMA होता है आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये क्या है आपका NDMA। अब इसका मेन उद्देश्य जो होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उद्देश्य, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। इसका उद्देश्य ये है कि प्रवासियों जो मतलब कहाँ होते हैं, वो अपने राज्य से बाहर रहते हैं, प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करना और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों को सुचारू आवागमन का सुगम करवाना, मतलब कि जो दूर शहर में रहते हैं उन्हें अपने शहर में लाने के लिए जद्दोजहद करना, उसके लिए तैयारी करना, वो किसका काम होता है, NDMA का। अब NDMA की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, राइट। इतना चीज़ें आपने देखा। एक और वर्ड आया था, यहाँ था NMIS, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल माइग्रेंट मतलब क्या होता है, माइग्रेशन होना, जब एक जगह से दूसरी जगह लोग चले जाते हैं किसी नौकरी के लिए या किसी और वजह से, तो उसे माइग्रेशन कहते हैं, राइट। तो माइग्रेशन आज के डेट में हमारे शहर में धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था हमारे इंडिया में, लेकिन ड्यू टू द कोरोना क्या हुआ कि सभी लोग अपने अपने राज्यों में वापस आना शुरू कर दिए। कई लोग तो पैदल आ रहे हैं जिनको साधन नहीं है, कहीं की उसकी वजह से क्या हो जा रही है, मौतें भी हो जा रही है। आप रोज़ की करंट आप देखते होंगे न्यूज़, तो देखने में आते होंगे कि बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, जवान वो पैदल ही एक शहर से दूसरी शहर हज़ारों किलोमीटर, कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई एक मिक्सचर टैंक जो होता है जिसमें मसाला बनाया जाता है उसमें भी लोग आ रहे हैं, एक ट्रक में 100 लोग घुसे हुए हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, लोग अपने अपने शहर में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे का भी जब आप लॉजिक देखोगे, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, जो भी पैसे थे वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उनके पास ख़त्म हो रहा है, उनके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। अब इस जगह वो क्या करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे लेबर होते हैं हमारे देश में, इनका क्या है कि रोज़ की वेजेस पे कमाते हैं, यानी कि डेली वेजेस या वीकली वेजेस इनको मिलती है। कोई फैक्ट्री में काम करते हैं या कोई जो हमारे होते हैं रोड सड़क बन रहा है, तो गवर्नमेंट इन लोगों को क्या करती है, डेली वेजेस पे हायर करती है। अब जो डेली कमाने वाले हैं वो क्या है, उनके पास तो सेविंग ज़्यादा होती नहीं है, तो इस वजह से क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहे थे, माइग्रेट हो रहे थे। लेकिन ड्यू टू द कोरोना वो अपने अपने शहर में वापस लौट रहे हैं। तो मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता रहा था, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे आपका मनाया गया है 18 मई को। इसका मेन उद्देश्य यह है कि इस दिवस का उद्देश्य ये होता है कि विश्व भर में जितने भी म्यूजियम है उसकी भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, जो कि 18 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को सबसे पहले 1983 ईस्वी में मनाया गया था, ये आपका म्यूजियम डे, राइट। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 का थीम क्या है, यदि आपसे थीम पूछे तो क्या है, विविधता और समावेश है। क्या है, विविधता और समावेश, ये क्या है, इसका थीम लाइन है, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में किसने रक्षा परीक्षण अवसर संरचना योजना यानी कि DTIS, एक वर्ड आया है आपका क्या, DTIS, इसे भी अच्छे से देखेंगे, इसकी मंजूरी दी है। इसकी मंजूरी कौन दी है, ये DTIS की, इसे मंजूरी दी है हमारे राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह पता ही होगा हमारे देश के क्या है, ये रक्षा मंत्री है, राइट। अब एक वर्ड आया था आपका DTIS। DTIS क्या होता है, DTIS होता है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, राइट। क्या है आपका, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना, राइट। और हमारे देश के कौन है अभी रक्षा मंत्री, हमारे हैं राजनाथ सिंह, राइट।
और इसका उद्देश्य मैंने आपको तो बता ही दिया कि इसका उद्देश्य क्या होता है। इस योजना का उद्देश्य होता है सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्र के तहत जो हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि होता है DICS क्या बताया मैंने, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक सामान्य सुविधा के रूप में ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाता है, स्थापित किया जाता है। राइट, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया गया है। ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया गया, ये मनाया गया है आपका 17 मई को। इसका मेन उद्देश्य होता है कि संचार प्रौद्योगिकी के लाभ के प्रति लोगों को जागरूक पैदा करना और दूर संचार के इलाके में रहने वाले लोगों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का सुलभ करवाना। तो जो हमारे विश्व दूर संचार सामाजिक सूचना 2020 का थीम क्या है यदि कोई पूछे तो इसका थीम है आपका कनेक्ट 2030। ठीक है, ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं SDGs। ठीक है, ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। राइट, तो ये चीज़ें होती है इसकी। और इसे मनाने की घोषणा कौन की थी, इसे मनाने की, ये जो तुम्हारा टेलीकम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन डे सोसाइटी है, इसे मनाने की घोषणा की थी आपको UN ने। कौन की थी, UN। अब आओ UN के बारे में भी कुछ जान जाते हैं। UN का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, क्या होता है, यूनाइटेड नेशन। राइट, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर आपका USA में। और ये जो आपका UN है इसमें टोटल कितने कंट्री है, 193 कंट्री इसमें सम्मिलित हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। कौन है आपके, एंटोनियो गुटेरेस, ये इसके कौन है, आपके हैं अध्यक्ष। तो इतनी चीज़ हम लोग देखें जो भी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड थे सवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है हाल ही में ओपेक, एक वर्ड आया क्या आपका यहाँ पे, ओपेक के गवर्नर हुसैन कंजपोर अर्दाबली का निधन हो गया है। जो ओपेक के गवर्नर थे हुसैन, उनका क्या हुआ, निधन हो गया। वो किस देश से सम्मिलित रखते थे, तो वो देश के कौन सा था, वो था आपका ईरान। तो ये ईरान से ताल्लुक़ रखते थे। अब एक वर्ड आया आपका ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये क्या हो गया आपका ओपेक का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1960 में। कब हुई थी, सितंबर 1960 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है आपका वियना में, वियना। और वियना कहाँ पड़ता है आपका, ऑस्ट्रिया में। राइट, और टोटल इसमें कितने शहर आते हैं, ओपेक में कितने देश, शहर कह रहे हैं, देश आते हैं। इसमें टोटल देश आते हैं 13। राइट, इसमें 13 देश आते हैं। एक वर्ड है आपका यहाँ पे ईरान। क्या है वर्ड, ईरान। और ईरान से भी कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। ईरान किस महाद्वीप में है आपका, ईरान है आपका एशिया महाद्वीप में। ईरान किस में आता है आपका, एशिया महाद्वीप में। यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी ना आपको तोमान। क्या है, तोमान, जिसको कहते हैं तेहरान यहाँ का। राइट, ये है आपका राजधानी, तोमान यहाँ की राजधानी है। ईरान की राजधानी क्या है, तोमान, जिसको तेहरान भी कहते हैं। और यहाँ की करेंसी है आपकी रियाल। करेंसी क्या है, रियाल। और राष्ट्रपति कौन है, हसन रूहानी। ईरान के राष्ट्रपति कौन है, हसन रूहानी। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हाल ही में किस देश ने सिंगयून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह को लॉन्च किया। ये किया है चीन ने। ये कौन उपग्रह लॉन्च किया है, ये किया है चीन ने। अब यहाँ पे एक वर्ड आया आपका उपग्रह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सैटेलाइट। क्या कहते हैं, सैटेलाइट। ये सैटेलाइट होता क्या है, ये ऐसे पिंड होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और परिक्रमा करने वक्त वो क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं।
राइट। जैसे मान लो ये आपका सन है और इसके चारों साइड जो उपग्रह जो आपका घूमते रहता है, इसी को तो सैटेलाइट कहते हैं। आपसे पूछे चंद्रमा क्या है, वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारे हैं जो हमारे साइंटिस्ट बना के स्पेस में भेजे हुए हैं, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और ये 2 टाइप के होते हैं, वही हो गए नेचुरल और आर्टिफिशियल। यदि मैं हिंदी में बोलूँ तो नेचुरल सैटेलाइट को बोला जाता है प्राकृतिक उपग्रह, और जो आर्टिफिशियल उपग्रह रहते हैं उनको बोला जाता है कृत्रिम उपग्रह, राइट। यहाँ एक वर्ड आया है आपका चीन। क्या है चीन? चीन किस महाद्वीप में आता है? चीन आता है आपका एशिया महाद्वीप में। चीन और भारत के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। क्या है? चीन और भारत के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। उस बॉर्डर का नाम क्या है? उस बॉर्डर का नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है आपका? मैकमोहन रेखा। तो बहुत बार एग्जाम में ये सब चीज़ें पूछते रहता है, इसीलिए मैं जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें हैं मैं वो चीज़ें आपको बताते चल रहा हूँ। चीन में सबसे लंबी नदी कौन सी है? चीन में सबसे लंबी नदी है यांगसी। कौन है? यांगत्सी। यांगत्सी क्या है? सबसे लंबी नदी है यहाँ पे, राइट, जिसकी लंबाई यदि पूछो तो होती है 6300 किलोमीटर, राइट। चीन की दृष्टि से आपको पता ही होगा कि सब जनसंख्या में सबसे बड़ा आता है और सबसे पहले नंबर पे है। इसकी राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। इसकी करेंसी क्या है? युआन। युआन तो यार अब कभी नहीं कोई भूल सकता है ये जगह का नाम, क्योंकि यहाँ पे कोरोना जिस तरीके से फैला है पूरे देश को बर्बाद कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये युआन कोई वर्ड भूल भी पाएगा, क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। राष्ट्रपति क्या बताया मैंने? राष्ट्रपति यहाँ के शी जिन और पिंग, शी जिनपिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में किसने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिटनेस स्टार्टअप .p के साथ समझौता किया? राइट, किसने हाल ही में प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिटनेस स्टार्टअप .p के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपका NRI के साथ। किसके साथ? NRAI। और देखते हैं NRAI क्या होता है। ये होता है आपका नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये क्या है आपका? NRI का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना हुई थी आपको 1982 ईस्वी में, और इसकी मुख्यालय कहाँ है आपका? न्यू दिल्ली में ही, राइट। और इसके अध्यक्ष आपके रियाज अमलानी। कौन है आपके? रियाज अमलानी, राइट। एक वर्ड है यहाँ पे .p। .p भी आपको लग रहा होगा क्या है। .p का जो मुख्यालय है वह कहाँ है आपका? वो है गुड़गांव के हरियाणा में। कहाँ? गुड़गांव के हरियाणा में। और इसकी आप बेसिक जानकारी और भी चाहते हैं तो प्लीज़ आप गूगल पे जाइए। विकिपीडिया सबसे बेहतरीन चीज़ होती है जो कि आपको सही नॉलेज देती है, तो वहाँ पे एक बार आप सर्च करके देख लो .p होती क्या। ये गुड़गांव में है, जो गुड़गांव कहाँ आता है आपका? हरियाणा शहर में है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने रिलायंस जियो को कितना % की हिस्सेदारी दी है? कितना % की हिस्सेदारी दी है? उसने दी है आपको 1.34% की हिस्सेदारी दी है। किसने दी है? अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल ने, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक रिलीज किया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है वधान। कौन है इसके लेखक? इसके लेखक है वधान, जो कि लिखा है कौन? फियर ऑफ गॉड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किसने किया? गिफी का अधिग्रहण किया आपका फेसबुक। गिफी का कौन किया है? फेसबुक। गिफी आपको पता होगा गिफी क्या है? एक एनिमेटेड इमोज बनाती है। क्या बनाती है? एनिमेटेड इमोज, जो हम लोग व्हाट्सअप वगैरह में भेजते हैं, स्माइली का, रोने का, हंसने का, तो वो इमोजेस होती हैं जो बनाती है। एनिमेटेड क्या होता है? वो इमोज, जिसे क्या कहते हैं? इमोज। ये कौन बनाती है? गिफी बनाती है। आप लोग देखे भी होंगे गिफी नीचे एक ऑप्शन रहता है जहाँ से हम लोग छोटे छोटे क्लिप टाइप का एक वीडियोज़ रहता है, वो वहाँ से हम लोग भेज देते हैं। और क्या किया गया? इसका अधिग्रहण कौन कर लिया? अब फेसबुक कर लिया। फेसबुक के बारे में आपको पता ही होगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? USA में। और इसके CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और जो व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वो भी मार्क जुकरबर्ग की ही है, जो उसी की कंपनी है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में WEF, एक वर्ड आया यहाँ पे WEF, इसे भी देखेंगे हम लोग, के अनुसार 40 वर्ष के बाद पहली बार किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन क्या हुआ है, वो नीचे हो गया है, वो हुआ है भारत का। तो भारत का आप टेम्परेचर देख भी रहे हैं कि इस बार कितना नीचे जा रहा है। अभी आप करंट में न्यूज़ भी सुनेंगे, उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल वगैरह का जो वहाँ पे चक्रवर्ती वर्षा हुई है, जिसकी वजह से बहुत डैमेज भी हुई है हमारे भारत को, मतलब कि उड़ीसा शहर को और बे ऑफ बंगाल के साइड के। अभी हाई अलर्ट पे भी रखा गया, वहाँ पे कहा जा रहा है कि 20 दिन तक कोई बिजली नहीं आएगी, तो आप अपनी तैयारी करके रख लीजिए। तो सोचिए कितने बड़े पैमाने पे वहाँ पे हुआ है। और आप जाके अभी साइक्लोन का सर्च करोगे गूगल पे या कोई न्यूज़ चैनल पे भी आप जाके देखो, बहुत ही करंट न्यूज़ है, बहुत ही दर्दनाक वहाँ का। वहाँ जो जगन्नाथ टेम्पल है, पहली बार कहा जा रहा है जगन्नाथ टेम्पल, जो कि हमारे भारत का, हमारे हिंदू समाज का जो बहुत बड़ा एक रोल लगता है, उसके वो टावर पे क्या लगा हुआ है, एक झंडे लगे हुए थे, और वो झंडा भी क्या हुआ इस चक्रवर्ती वर्षा के कारण उड़ गया है, जो कि एक सही संकेत नहीं दे रहा है, क्योंकि ये मंदिर जो है बहुत नामी थी। और जगन्नाथ टेम्पल का एक और चीज़ सुनोगे, जो उसके टेम्पल पे जो लगा हुआ आपका झंडा है, विंड की डायरेक्शन जिधर होती है तो झंडा क्या उधर ही उड़ना चाहिए, लेकिन ये एक ही साइड में हमेशा, विंड की डायरेक्शन किधर भी हो, ये शायद पश्चिम साइड ही या पूरब साइड कुछ ऐसा ही है, वो एक ही साइड हमेशा उड़ते रहता है। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक मिस्ट्री है, आप जाके देखो और जानो कि ये मिस्ट्री है क्या, राइट। तो यहाँ एक वर्ड आया था WEF। WEF होता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका जिनेवा, और जिनेवा पर पता ही होगा कहाँ, वो है आपका स्विट्ज़रलैंड में, राइट। इसके अध्यक्ष है आपको क्लाउस स्क्वाब। कौन है आपके? क्लाउस स्क्वाब। ये कौन है? आपके अध्यक्ष हैं। कौन है इस अध्यक्ष? कहाँ, किसके? WEF के। और WEF का फुल फॉर्म पढ़ लिया आपने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे 15 क्वेश्चन थे आज के डेट के। तो प्लीज़ आप जाइए, रिवीजन करिए, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझे उससे मोटिवेट मिलता है और मैं रोज़ आपके लिए वीडियो बना के लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले दिन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।